हेलो वेलकम टू ब्रिज क्लासेस एंड टुडे विल स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। सो अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये देखिए एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है। एम लक्ष्मीकांत की ये 6th एडिशन है। ये बेस्ट होता है सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप ये बुक पढ़िए, ये अच्छा बुक है ये। सो अगर बात करते हैं आप इंडियन पॉलिटी का, तो इंडियन पॉलिटी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करें इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये है और ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में ये पूरी इमरजेंसी प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक, तो बात करें इमरजेंसी प्रोविजन, तो इमरजेंसी प्रोविजन कौन लेकर के आ सकता है हमारे इंडिया में? तो इमरजेंसी प्रोविजन सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पावर दिया गया, प्रेसिडेंट ही इसको इनेबल कर सकता है और प्रेसिडेंट इसको लेकर के आ सकता है इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक, और ये कब लाएगा, क्यों लाएगा और ऐसा कौन सा सिचुएशन आ जाएगा भाई तो उसको मतलब लाना पड़ जाएगा इमरजेंसी प्रोविजन। तो एबनॉर्मल सिचुएशन, जैसे कि अगर बात करें एबनॉर्मल सिचुएशन, तो कभी भी हमारा कंट्री में वार हो गया, ठीक, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या इंटरनल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रेबेलियन हो गया, या कभी भी कोई स्टेट बात नहीं मान रहा है, ठीक, स्टेट अगर सेंटर का बात नहीं मान रहा है, अपना मन मर्जी कर रहा है, अपना नियम कानून खुद से बनाना चाह रहा है और कल का डेट माने को अगर बोल भी दे रहा है कि भाई हम इंडिया से अलग होने जा रहे हैं, तो ऐसा टाइप्स को हम लोग एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। तो इस टाइम में क्या करें कि सरकार यहाँ पर एक क्या कर सकता है कि उसको लगे कि हाँ भाई इमरजेंसी प्रोविजन लाना जरूरी है, तो इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पर लेकर के आ सकता है। तो उसको लाने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ही यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकता है, प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेमेशन ला सकता है और उसको इमरजेंसी को हमारा कंट्री में लेकर के आ सकता है। और प्रेसिडेंट अकेले नहीं लेकर के आएगा, उसके लिए भी कुछ होता है प्रोसेस, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है, वो प्रेसिडेंट उसको लेकर के आ सकता है। ठीक, हाँ, तो अब सेफ गार्ड की अगर बात करें हम, तो सेफ गार्ड हम लोग को क्या देता है? सेफ गार्ड हम लोग को देता है, हम लोग को सबसे पहले तो सॉवरेनिटी प्रोवाइड कराएगा ये, साथ साथ हमारा यूनिटी हम लोग को देगा, इंटीग्रेशन भी सेफ रखता है, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री सिक्योर रखता है कंट्री को, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को तो रखेगा ही। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा जरूरी है, उसको रखना कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ। तो ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजन इतना सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है। अब बात करें ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज के टाइम पे, ठीक, अगर नेशनल इमरजेंसीज कभी भी मान लो हमारा कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग भी गया, तो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद क्या होगा कि सारा पावर्स जो होगा ना स्टेट का ये सारा पावर्स चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में। अब हर स्टेट में अलग अलग गवर्नर्स होते हैं, तो उन गवर्नर्स को सब उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और सारा पावर चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि इमरजेंसी लग गया इंडिया में। आज पावर कहाँ चल जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हाँ, तो अगर हम बात करें फेडरल स्ट्रक्चर का, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम पहले तो बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है। हमारा कंट्री क्या है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हो जाए कि अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इसके पास पावर्स नहीं दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर डिवाइड है कुछ, और कुछ टेरिटरी ऑफ इंडिया के पास पावर डिवाइडेड है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और टेरिटरी ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं रहेगा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिटरी वन। ठीक, उसको यूनिटरी वन बोलेंगे। पर अगर यहाँ पर एक पावर्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और साथ साथ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और एक टेरिटरी ऑफ इंडिया के पास भी है, तो ऐसा कंट्री जो चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जब इमरजेंसी आ भी जाएगा तो उस टाइम पे फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी वन में चेंजेस हो जाएंगे, वो भी फॉर्मल अमेंडमेंट के साथ। ठीक, फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी है, एक सिंपल मेजोरिटी बिल भी नहीं पास करना पड़ेगा, फॉर्मल अमेंडमेंट करना है और सिंपल ये यूनिटरी वन में चेंज रहेगा। और हाँ, अगर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो पहले बता देते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये ड्राफ्ट कमेटी के सबसे हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इनका एक अच्छा व्यू पॉइंट एक इस कंटेक्स्ट में इनका बोला गया है। देखिए क्या बोलेंगे, ऑल द फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिकन आर प्लेस्ड इन द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस, इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप, इट कैन नेवर इट यूनिटरी। मतलब ये क्या बोले कि फेडरलिज्म जो है, और भी जितने भी तरह का फेडरलिज्म कंट्री है हमारा, जैसे कि अमेरिका हो गया, ये एक अच्छा टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म अपना करके रखा है और ये किसी भी तरह का कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, ये कभी भी अपना शेप अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, ये कभी भी यूनिटरी नहीं हो सकता है। हाँ, पर अगर इंडिया जो है, इंडिया फेडरल और यूनिटरी हो सकता है, पर ऐसा रिक्वायरमेंट्स आएगा, सर्कमस्टेंसेस ऐसा आएगा, टाइम आएगा जिसमें इसको रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा कि हाँ इसको यूनिटरी हो सकता है उस टाइम पे। जैसे कभी इमरजेंसीज आ गया, इमरजेंसीज आने के टाइम पे इसको यूनिटरी होना पड़ेगा।
अगर यूनिटी नहीं होगा तो इससे क्या इसको क्या दिक्कत हो पाएगा, इसको सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ये इसको दिक्कत पड़ सकता है, तो उस टाइम पे इसको यूनिटरी होना पड़ेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं अगला चीज़। सो नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। So there are three types of emergencies: national emergencies, presidential rule and the financial emergencies. तो पहला बात करते हैं नेशनल इमरजेंसीज के बारे में। ठीक, नेशनल इमरजेंसी आर इन आर्टिकल 352। सो नेशनल इमरजेंसीज कब लगता है हमारा कंट्री पे, जब भी कभी वार हो जाए, कभी एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या कभी भी आर्म रिवेलियन हो जाए, तो इस टाइम पे नेशनल इमरजेंसीज को लगाया जा सकता है। मान के चलो जैसे चाइना या पाकिस्तान हो गया, ये कभी भी अगर अटैक करता है इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि नेशनल इमरजेंसीज को लगा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज भी बोलता है। इसको नेशनल इमरजेंसी को बेसिकली इसको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज बोला जाता है। ठीक, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो बात करते हैं दूसरा प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में। ठीक, प्रेसिडेंशियल रूल आर इन आर्टिकल 356। तो ये आर्टिकल 356 में, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये प्रेसिडेंशियल रूल कब लग सकता है, ये कभी भी मान लो कोई स्टेट जो है कि खुद का अपना नियम कानून बना रहा है, सेंटर का बात नहीं सुन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से अगेंस्ट जा रहा है, ये तो मान के चलो आने वाले टाइम पे कोई स्टेट बोलने लगा कि हम इंडिया में इंक्लूड है ही नहीं, हम तो चाइना के साथ मिले हुए हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाएगा। वहाँ का जो स्टेट गवर्नर होंगे, उस स्टेट गवर्नर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल रहेगा प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, कोई स्टेट पे भी लगा सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, या कोई भी पर्टिकुलर रीजन पे भी लग सकता है एक प्रेसिडेंशियल रूल। तो हम लोग देख लिए। अब इसको दो नाम से भी बोला जाता है, एक स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक, तो स्टेट इमरजेंसी से बोल सकते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से बोल सकते हैं बेसिकली। पर हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस नेम का यूज नहीं करता है, इसको प्रेसिडेंट रूल ही बोला जाता है, ये दोनों शब्द का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, तो बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसीज आर इन आर्टिकल 360। तो भाई क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसीज, देखो थ्रू आउट द कंट्री में कभी भी अगर फाइनेंशियल शॉर्टेज पड़ जाता है, ठीक, सरकार के पास पैसा कमी आ जाता है, या कभी भी थ्रेट हो जाते हैं, ठीक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया में, तो इस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसीज को लाया जा सकता है। ठीक, और इससे क्या होता है ना कि उस टाइम पे जो कि गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन रेट हाई कर देता है। जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते हैं तो गवर्नमेंट अपना भरपाई करने के लिए इन्फ्लेशन रेट हाई कर देगा, या उसको जरूरत पड़ेगा तो किसी के बैंक अकाउंट को भी वो उसके जितने उसके पास पैसे उनको भी वो ले सकता है। ठीक, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक, सो लास्ट क्या है, 3 टाइम्स इमरजेंसी इन इंडिया। अभी तक इमरजेंसी कितनी बार लगी इंडिया में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगी है, और तीनों बार जो लगी है नेशनल इमरजेंसी लगी है। 2 बार वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के चलते लगी थी, और 1 बार लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते। ठीक, तो पहला कब लगी थी, अक्टूबर 1962 से लगी थी, जो कि जनवरी 1968 तक थी। वो समय लगी थी, चाइनीज एग्रेशन हो गया था, चाइना वाले जो थे अपना टेरिटरी बढ़ाना चाह रहे थे NEFA में, अरुणाचल प्रदेश में। NEFA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक, तो वहाँ पर उस टाइम पे लगी थी आपकी 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक पहली बार लगी थी ये नेशनल इमरजेंसी, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के चलते। दूसरी बार फिर लगने जा रही थी 1965 को, पर वो फ्रेश प्रोक्लेमेशन नहीं लगी थी। उस समय इंडिया पाकिस्तान के जो वार के चलते फ्रेश प्रोक्लेमेशन नहीं लगाया गया था। उसमें शायद वार स्टार्ट किया जा रहा था, तो उसमें मतलब इमरजेंसी लाने का उतना ज़रूरत नहीं था इंडिया में, इसके चलते उस टाइम पे 1965 में नहीं लेकर के आया गया। बट इसको 1975 में दिसंबर 1971 में इसको पूरी तरह से इस इमरजेंसी को लागू कर दिया गया, जब उसमें वार हो चुके थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, दिसंबर 1971 में। हाँ, तो बात करते हैं 1975 को। 1975 को जो लगा था इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा था। ये उस समय जो कांग्रेस के जो लीडर थे इंदिरा गांधी थी, तो उस समय लगाई थी नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे जो उस टाइम पे क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया 7 सिस्टर्स एरिया, तो वहाँ पर बहुत सारे रेफ्यूजीज इंटर मारे थे बांग्लादेश से, उधर चाइना से भी इंटर मार रहे थे। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो पुलिस और आर्म फोर्सेस, इंडियन पुलिस एंड आर्म फोर्सेस, उस पर ही लोग पत्थरबाजी ये सब करने लगे थे। तो इससे क्या होता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जा रहा था, जिसके चलते नेशनल इमरजेंसी लाना पड़ा 1975 को। उसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस की लीडर जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक, ये देखेंगे कि 1975 से ऑपरेशन चलते हुए रहेगा 1977 तक। उसके बाद धीरे धीरे ये इमरजेंसीज ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसा नेशनल इमरजेंसी हमारे कंट्री में अभी तक आया नहीं है।
सो इमरजेंसीज के बारे में आज हम लोग देख लिए पूरी तरह से, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देखिए। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी और चीज़ के टॉपिक के बारे में इसी चैप्टर से। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।